गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपसे कुछ दिनों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ स्वरूप अब कथा को पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता के ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान कौरव और पांडवों के बीच में, अब उस भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप सभी भक्त सुनेंगे यथा ध्यान पूर्वक। प्रणाम। भगवत गीता को प्रणाम, भगवान कृष्ण को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, महारथी अर्जुन को प्रणाम। गीतोपनिषदम श्रीमद्भागवत गीता यथारूपम। इसमें है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा विचरित वैदिक ग्रंथरथ ऐसी श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जो संत है इस्कॉन टेम्पल के वृंदावन के, उनके द्वारा ये भगवत गीता का जो ग्रंथ है वह हम पढ़ेंगे। इसमें कितना ग्रंथ अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूपम। श्रीमद् भागवतम 18 भागों में श्री चैतन्य चरितामृतम एक भाग में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्ति रस व्रत सिंधु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत श्री उपदेशामृत श्री ईशा पुण्यसिदम अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा भागवत का प्रकाश आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति पूर्ण प्रश्न पूर्ण पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिष्यामित्र महारानी कुंती की शिक्षाएं राज विद्या ज्ञान का राजा जीवन का स्रोत जीवन जन्म मृत्यु से परे कर्मयोग रसराज श्री कृष्ण प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश कृष्ण की ओर कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति कृष्ण भावनामृत के एक अनुपम उपहार पुनरागमन जन्मरण पुनर्जन्म का विज्ञान योग पद आधुनिक युग के योग की पूर्णता नारद भक्ति सूत गीताचार गीता ज्ञान बंगला भगवत दर्शनम पत्र का तो ये किताब छपी है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट हरे कृष्णा धाम जोहू मुंबई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम अध्याय। गीतोपनिषदम श्रीमद्भागवत यथारूपम संपूर्ण एवं अखंड संकर्षण परिवर्धित एवं परिशोधित मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। समर्पणम वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य की प्रेरणा श्री शील बलदेव विद्याभूषणम। अब हम डायरेक्ट अध्याय पढ़ते हैं पृष्ठभूमि के साथ। भूमिका यहाँ से शुरू करता हूँ। भगवान की दिव्य जय राधा राधा
जय राधे श्याम, जय राधा जय श्याम, जय राधे जय श्याम, जय राधे जय श्याम, जय राधे जय श्याम। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, आप उनके दर्शन कर रहे हैं। जो महान संत हुए वृंदावन इस्कॉन टेम्पल के, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ का हम शुरुआत करेंगे। प्रणाम महान संत के चरणों में सेवक का प्रणाम। तो यहाँ ये संत हुए, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर श्री जगन्नाथ दास, श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आध्यात्मिक गुरु। इधर आप देख रहे हैं शील भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम की प्रेरिता। और इधर आप दर्शन कर रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, शील ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। और इधर आप दर्शन करेंगे शील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और शील भक्ति विनोद ठाकुर की अंतरंग शिष्य। और इधर आप दर्शन करेंगे इस कलयुग में जो लोग पर्यंत बुद्धिमान है, वे भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। यहाँ आप चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं उनके पार्षदों के साथ। और इधर आप भक्तों के दर्शन कर रहे हैं महामुनि के साथ। इधर आप इस पृष्ठ में आप देखेंगे धतराष्ट्र का हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। 1.1 अध्याय। इस पृष्ठ पे आप देखेंगे जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भक्तों जी, हमारा जन्म मरण का चक्र इसमें दृश्य के द्वारा, इस फोटो के द्वारा हम सभी जीवात्मा को इसमें बताया गया है। मनुष्य ऐसे जन्म लेता है, फिर उसके बाद इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, मरने के बाद फिर ऐसी जन्म मरण चक्र में जन्मता है और मरता है ये जीवात्मा। तो इसमें इसका चित्र बना हुआ है हम सबका। इस अध्याय में आप देखेंगे इस पृष्ठ में प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। इसमें आप देख रहे हैं और इस पृष्ठ में आप संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। ये आप इस दृश्य के द्वारा देखेंगे, दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आप। इस पृष्ठ पे आप देखेंगे कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें आप वो दर्शन करें आप भक्तों यहाँ पर।
भगवान के द्वारा दी हुई वस्तुएं जो सब नाशवान हैं और ये सब नष्ट हो जाती हैं। बस रहेगा तो भगवान का नाम संकीर्तन, पुण्य कर्म। और इस पृष्ठ पे आप देखेंगे एक महान सिद्ध योगी को, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान पर तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। तो आप यहाँ महान संत के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरे आराध्य को प्रणाम करते हैं। तो आप सब तो दर्शन कर रहे हैं उनके। अगले अध्याय में हम देखेंगे भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु को देख रहे हैं आप, कृष्ण रूप से आपको दर्शन दे रहे हैं। मैं समस्त अध्यात्म तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान एवं भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो आप इन भगवान को दर्शन करें। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम। इधर भगवान अपना विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। विश्व रूप दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वस्त्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। मैं आप में न अंत दिखता और न मध्य और न आदि। तो ये दृश्य भगवान विश्वरूप महारथी अर्जुन को दिखाते हुए इस भगवान की विश्वरूप भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन, प्रणाम। अगले अध्याय में आप देखेंगे 14/1 में, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबंधित मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अध्यात्म जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता हुआ आत्म उन्नति कर सकता है। तो अब इस चित्र को द्वारा हम जीवात्मा को भगवान की माया से कैसे पार हो सकते हैं, वो इस चित्र के द्वारा आप दर्शन कर सकते हैं। और इस तरफ आपको देखेंगे मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की हुई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। तो आप वो दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मृत्यु के समय जिस जीवात्मा की जिस जिस तरफ उसका मन जाएगा उस तरफ वो उसी योनि में उसको जन्म मिलेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर शेर भी आपको नज़र आ रहा है, चीता इधर आपको नज़र आ रहा है, शुअर भी नज़र आ रहा है। तो ये सब मृत्यु के दौरान जो जीव के द्वारा चेतना उसी दूसरे शरीर की ओर ले जाती है, उसका दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं 15/8 तात्पर्य अध्याय में। इधर आप दर्शन करेंगे, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चय है। तो यहाँ पर आप ये चित्र के द्वारा, फोटो के द्वारा आप समझ गए होंगे। जिस जीव ने अपनी चेतना, अपना मन बना रखा है जैसा पशु जैसा बना रखी है, तो उसे पशु का ही शरीर प्राप्त होना निश्चित है। तो आप देख सकते हैं मृत्यु के समय जो जीवात्मा जिस भाव रखता है मन में, वह उसी योनि में जाता है। तो आप समझ सकते हैं इन चित्रणों के द्वारा कितना साधारण तरह से या चित्रण के द्वारा, फोटो के द्वारा इस भागवत ग्रंथ को, भगवत गीता को समझाया जा रहा है। हम सभी जीवात्मा आराम से फोटो देख के ही समझ सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप फोटो को देखें, भगवान की दिव्य और अमृतमयी भागवत गीता। इस पृष्ठ में आप देखेंगे 15/15 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृत होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संलग्न करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप भगवान का ये उपदेश यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर
अगले अध्याय में आप देखते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर गौ माता के साथ गाय चराते हुए, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इसमें इस सत्संग के द्वारा आप समझ सकते हैं भगवान हम सभी जीवात्मा को जो उपदेश दे रहे हैं कि मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यहाँ भगवान वचन देते हैं हम सभी जीवात्मा को, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहाँ पर आप भगवान के उपदेश को यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अब यहाँ से अब हम भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। अध्याय 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मम मामका पांडवास्त्रेव किम कुबूत संजय। धृतराष्ट्रोपाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युजत्स्व युद्ध करने की इच्छा से मम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडवों के पुत्रों ने तथा एवं निश्चय ही किम किया अकुर्वत किया। संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से सभी क्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित संख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयत्न करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की श्रेष्ठ अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस प्रकार दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पंथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिवों से पूछा। उन्होंने क्या किया। यह वास्तव आस्तत्व था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में नरणात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत भावी के विषय में आसक्त होना चाह रहा था।
चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका वेदों में जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए ही तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध क्षेत्र स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु का और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र का विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धन के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ लिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सत्का सार्थकता है। संजय उपासम दृष्टा तो पांडवानिवीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यमुण्डस्यं राजा वचनम अमृत। संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडवों की सेना को व्यूढ़म व्यूह रचना को राजा दुर्योधन ने सदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसयंग पास जाकर राजा राजा व्यचनम शाब्दम अभिवीतम कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह अध्यात्म दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उनसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्नों में मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा के प्रोत्साहित करने चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता न करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। पश्यन्ता पांडुपुत्रा रामाचार्य महते चमुमं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता। पश्य देखिए, एतावत् इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य, हे आचार्य गुरु महतेम विशालम चमूमहत सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्र ने द्रुपद के पुत्र द्वारा तवम तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महाब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता
राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। उसने इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध क्षेत्र के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कहा सीखी थी, उसी आधार पर उसने यह चक्र व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने परम प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेशास्व भीमार्जुन समयुधि युयोधनो विराटस्व दुपदृश्य महारथ। अत्र यहाँ शूरावीर महायशु आशा महान धनुर्धर भीम अर्जुन तथा क्षमा के समान युद्ध में युद्धधान विराट च भीम द्रुपदम च भी महारथम महान योद्धा। इस सेना भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद हैं। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष प्रद्युम्न धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसने भय था। दुर्योधन इन्हीं के विषय में पक्ष में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इसने इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता था। दृष्टकेतु शेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुञ्जी कुत्सो कुन्ती भोजस्य च शिभ्यश्च तपु नरपुण्डवः। दृष्टकेतु केतिकान् च केतिकान् काशीराज चाभि वीरवान् च अत्यंत शक्तिशाली पुरुंजित कुंती भोज च यथा शिभ्यम शिभ च यथा नरपुरम मानम सवाजवीर। इनके साथ ही दशकेतु चेतिकाद काशीराज पुरजित कुंती भोज तथा शिव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। योधा विक्रांत उत्तमोजा स्ववीरवान सुभद्र च द्रौपदेया सर्व एवं महारथा युधामन्यो च यथा विक्रांतं पराक्रमी उत्तमोजा च तथा वीरवान अत्यंत शक्तिशाली सुभद्र का पुत्र द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एवं निश्चय ही महात यथा महारथी पराक्रमी यथामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टा एतात्रिबोधं दिविजितं नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां प्रवीरमिति। अस्माकं हमारे तो लेकिन विशिष्ट शक्तिशाली ए जो तान उनको निबोध जरा जान लीजिए।
जानकारी प्राप्त कर ले। द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायिका सेनापति कप्तान, मम मेरी सैन्यस्य सा सेना के संज्ञार्थम सूचना के लिए तातम उसे उन्हें विभितम बता रहा हूँ ते आपको। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवावन्नि विश्वस्य खड्गस्य चक्रपस्य समतिजय अश्वत्थामा विकट सोमदस्ते अस्तततेव च। भवान आप भीष्म पितामह चाद्भीव कर्ण चा और कृपाचार्य चा तथा समिति च अस्ति सदा संग्राम विजय। अश्वत्थामा विकट च तथा सोमदत्त का पुत्र तथा भी एवं निश्चय ही चाह भी। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकट तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं रहे हैं। विकट दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ति या भूरिश्रवा वैहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। अन्ये च बहवो शूरा मदीर्थ व्यक्तजीविका नासासक्त प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य सब चाभी बहव अनेक सुरोरा वीर मम अर्थे मेरे लिए त्याग दीव का जीवन का सस उत्संग करने वाले नाना अनेक शास्त्रम युद्ध आयुधम प्रहरणाये युक्तम सुसज्जितम सर्वे शवे युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निर्गुण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार की हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा सल्भ का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संतुष्टि शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। अभयाप्त तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेष तेषां बलभीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम् अपरिमेय ततम् अवह अस्माकं हमारे बलं शक्ति भीष्मं पितामह अभिरक्षितं भली भांति संरक्षित पर्याप्तं सीमितं तुलेकम् इदं येषा ऐतिहास पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली प्रकार सुरक्षित हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। जब पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता
था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट के सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अविनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मवेवाभिरसन्तु भवतः सर्व एवं हेव अवयनेषु मोर्चा में चा भीम सर्वेषु सर्वस्त्रम यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थिरम भीष्म पितामह की एवं निश्चय की अभिरक्षतु महा सहायता करनी चाहिए। भवन्तु आप सर्वे सबके सब एवं ही निश्चय ही अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कभी अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब भी वृद्ध हो चुके। अतः प्रत्येक सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और ध्यान रखें हो सकता शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़ंग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग दें जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजनः स्योर्षुं कुरुबन्धो पितामह सिंहनादं विनघोतस्य संगधमुखोपितापवान्। तस्य उसका संजनय बढ़ाते हुए हर्ष से कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह बाबा सिंहनादम सिंह की सी गर्जना बिना गर्ज की कर उच्चेश्वर उच्च से शरणम शंखम दगमो व बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ऐसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह की समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। ततम शंखाश्च भेयर्भिर्यस्य पडवाणं कं गोमुखा ससेवा भवन्त नितान्ता सशब्दस्तुतुमुलो अभवत्।
तत्पश्चात शंख शंख च भी धैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा पड़म अगन आगन ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यह अभ्यहंतंत एक साथ बजाने गए। सहा वह शब्द समवेतम स्वर तो मूलतः कोलाहलपूर्ण अवगत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सरसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वरम अत्यंतम कोलाहलपूर्ण था। ततम श्वेत हर्षयोयुके महति रस्यन्धने स्थितो माधव पाण्डवस्य दिव्यो शङ्खोपदं धूतो ता तपस्तु घाता श्वेते श्वेत हयेत घोड़ों से युक्त युक्ते युक्त हम महते विशाल स्यंदने रथ में स्थितयो आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने चाल तथा एवं निश्चय ही दिव्य शंगो शंख प्रदमुदतम बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिया दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों की नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयंतु पांडुपुत्रता ये त्राय पक्षे जनार्दन जय सदा पांडवों के पुत्र जैसों की यूं होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा ही विष्णु या भगवान कृष्ण की शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, और जिससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चयी है। पांच जन्य हसिकेशो देवदत्त धनंजय पौंडधम्नो धम्मो महाशंख भीम कर्म बकोदर पांच जन नामक हसिक ईश हसिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंडक नामक शंख धमधो बजाया महाशंकरम भीषम शंख भीम करता अति मावनीय कर्म करने वाले ब्रक उदार अति भोजी भीम ने भगवान कृष्ण ने पांच जने शंख बजाए। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हंसीकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है, सारे जीवन की भिन्नतांत है। अतः जीवों की इंद्रियों उनकी इंद्रियों के वश में है। चूंकि निर्देशास्वादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिया रहित तथा या निविष्चित कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशित करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हंसीकेश कहा गया। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को
देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल्य लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम हषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम बकोधर कहलाते हैं, क्योंकि वे जैसे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणात्मक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशन भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय सुनिश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। अनंता विजय राजा कुंती पुत्रो यदुष्टर नकुल सहदेवस्य च सुघो सुघोषणमणि पुष्पोको काश्य च परमेश्वरवासं शिखण्डी च महारथ दष्टुधुम्नो विराटस्य सात्विक च शापराजिता द्रुपदो द्रौपदेशास्य च सर्वेश पृथिवीपते शोभद्रस्य महाभाउ शङ्ख षण्डदन्तधुम्नु प्रतोबङ्कुः पृथक्। अनंत विजय अनंत विजय नाम का शंख राजा राजा कुंती पुत्र कुंती के पुत्र युधिष्ठर नकुल सहदेव सहदेव ने चा यथा सुबोधम मणिपुष्प को सुबोध तथा मणिपुष्पक नामक शंख काशी वाराणसी के राजा ने चा तथा परम यशु आस महान धनुर्धर शिखंडी ने चा भीम महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले दष्टदुम्न राजा द्रौपदी के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनकी अज्ञातवास के समय शरण दी ने चा भीम शास्त्रिक यजुवाधान श्री कृष्ण के साथ ही ने चा तथा अपराजित च कभी ने जीतने वाला सदा विजयी द्रुपद पांचाल के राजा थे। द्रौपदी या द्रौपदी के पुत्री ने चा भीम सर्वस्व सभी पृथ्वी पतिता हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने चा भी महाभाव विशाल भुजाओं वाला संधान शंख दम्भु बजाए पृथक अलग अलग। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पम शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अनेक अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने वाला तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों की आसीन कराने की यह अविवेकीपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक के विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चय था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति के प्रोत्साहन दिया था। चाघोषो धृतराष्ट्र हृदयानि व्यधारत नभस्य च
पृथ्वी चैव तुमुलो भम्योनाधन। सा उस घोष शब्द ने धतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदयानि हृदयों को वेदारथ विदा कर दिया। नभ आकाश चा भीमं पृथ्वी भीम पृथ्वी तल को चाह भी एवं निश्चय ही तुमुल कोलाहलपूर्ण अभ्युन्नदान प्रतिभन प्रतिध्वनित करता शब्द समयावन करता। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अथ भव्यस्तथा दत्ता धतराष्ट्रं कपिध्वजता प्रवृत्ते शस्त्रसम्पन्ना सम्पाते धनु धनुर्धं पाण्डव हसिकेश तदा वाक्यं मिदमामहीपते। अथ तत्पश्चात् व्यवस्थातान व्यवस्थित दृष्टाधिक कर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज, जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, प्रभृति कटर विरुद्ध शस्त्र संपन्न च बाण चलाने के लिए धनुषा उगम्य ग्रहण करने की उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने हृषिकेशम से भगवान कृष्ण से तदार तदा उस समय वाक्यम वचनम इदम यही आह कहे मयि पते हे राजा। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्राप्यत व्यवस्था थे। धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशित भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसे स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शासक कृष्ण के लिए ही की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उपास सेनयोरुभयो मध्ये रथस्थापये मे औषधा यावदेता निस्त्रिरिडहं योदग्धु कामानवेस्थावान् केमार्या सा योद्धाव्यं स्मृति समूहमयि। अर्जुन उपास अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयों दोनों मध्य बीच में रथ को स्थापय कृपया खड़ा करें। मैं मेरे अच्युत ही अच्युत यावत जन जब जन एतान इन सब निश्चय देख सकूं। अहम में योधो काम हो कामान
युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थयातान युद्ध भूमि में एकत्रित के किन किन से माया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना अश्विन इस रण रण संघर्ष झगड़ा के लिए समूहते समूहमय उद्गम या प्रयास में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य कृपा कर मेरा रथ दोनों ने सेनाओं के बीच में ले चलें जिससे मैं यहाँ उपस्थित हूँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और सब शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष कराना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत का सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्होंने उन्हें अच्युत कह कर संबोधित किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक उपस्थिति परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरिकेश भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर तथा दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए उद्यत रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अज्ञाता आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने की हर्ष हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध क्षेत्र में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। युत्स्मनामानाव नावेक्षोभं या यथा यति अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि यदि प्रेचिकीर्षवा। योत्स्मनानाव युद्ध करने वालों को अवेक्षे देखूं अहम में ये तो जो यथेव वेह अत्र यहाँ समागम एकत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों की द्रुबद्धि युद्ध में प्रिय मंगला भला चिकीव स्व चाहने वाले मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की युद्ध द्रुबद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के आए हुए हैं। तात्पर्य: यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जाने लेना चाहता कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनसे समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उसकी शक्ति का जिससे उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान हैं। संजय उवाच एवं मुक्ते हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभवो वरबध्ये स्थापयुक्त रथो तम मम। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्तम कहे गए हसिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा
भारत हे भारत के वंशज, चेनवे सेनाओं के उदभय उभयो दोनों मध्य मध्य में स्थायिकता खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन का गुड़ा केस कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है अर्थ नीद, और नीद को जीत लेता है वह गुड़ा केश। नीद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नीद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि वह कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा होता है कि यहाँ कि चलने वाला अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से सभी भक्त स- सभी चिंतित भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीत तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भगवान अमृत तथा समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव को इंद्रियों का तथा मन के निर्देशित अर्थात ऋषिकेश के रूप में अर्जुन कृष्ण के मत्यंग को समझ लेना चाहिए। अब अध्याय आगे फिर पढ़ेंगे कल महाभारत। प्रणाम भागवत भगवान, प्रणाम भगवत।